स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 9 के। वो है हमारे पास द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेस, मतलब हमारी बॉडी को जो बनाता है सेल, वो उसका क्या है? बेस है। यूनिट ये अपने आप में ही खुद को स्पेसिफाई करता है। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सेल्स में हमारे क्या क्या आते हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनीज। सेल ऑर्गेनीज फर्दर मैनी पार्ट्स में डिवाइड हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम। सेल क्या है? फर्स्ट ऑफ सेल क्या है? सेल हमारा क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और जो भी हमारे अंदर सेल्स बनते हैं, ये किसके थ्रू बनते हैं? सेल डिवीजन। वो दो टाइप में होती है, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। उसके बाद हमारे पास सेल डेफिनेशन। की डेफिनेशन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये क्या होते हैं? लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उसके बाद है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब इन तीनों सेल डेफिनेशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, इसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। मतलब कि हर एक छोटा ऑर्गेनिज्म है, वो किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके बना होता है। और सेल की डिस्कवरी किसने की, किन किन साइंटिस्टों ने की, उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो सेल की पहली डिस्कवरी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था कॉर्क, जो कि कैसे होते हैं? डेड कॉर्क होता है, जो पेड़ की छाल होती है ना, उसको हम कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। वो कहाँ से मिलता है हमें? बार्क ऑफ ट्री से मिलता है। सेल डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्मॉल रूम। मतलब सेल कहाँ से? एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, इसको स्मॉल रूम के कंपैरिजन में लिया होता है। उन्होंने क्या देखा? एक कॉर्क की स्लाइस देखी, और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर रखा तो उन्होंने जो उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, वो उनको कैसे लग रहे थे? हनी कॉम्ब की तरह लग रहे थे, जो उसमें कंपार्टमेंट होते हैं। तो उन्होंने उस जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे उसको किसके साथ कंपेयर किया? उनको एक छोटे छोटे रूम के साथ कंपेयर किया। उसके बाद हमारे पास आए लीवेनहुक 1674 में। उन्होंने फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर में क्या सेल को डिस्कवर किया। ये क्या है? लिविंग थी, और जो ये वाला था वो कैसा था? डेड था। लिविंग फर्स्ट उन्होंने किस में किया था? लिविंग सेल में, पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारे पास आया रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। उन्होंने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उसके बाद आए हमारे पास पुरकिंजे 1839 में। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। सेल थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी? दो बायोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट की थी, सेल्डिन 1838 में और शेवॉन 1839 में। उन्होंने क्या बोला था? ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। की जो सभी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके होते हैं। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और इस थ्योरी को एक्सपेंड किसने किया था? विर्चो ने 1855 में। उन्होंने ये बताया था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कोई भी सेल है जो पहले से बनी हुई सेल है, उससे अराइज हुआ है। मान लो कि जैसे हम कोई प्लांट लगा रहे हैं, हम उसमें से उसका थोड़ा सा कोई टुकड़ा
कट करके उसको सॉइल में क्या कर दे रहे हैं, शो कर दे रहे हैं, फिर उसमें से एक सेम उसके जैसा इंडिविजुअल प्लांट ग्रो हो जा रहा है। तो मतलब कि वो पुराने एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुआ है। तो इन्होंने इसके बारे में बताया था विर्चो ने 1855 में। थैंक यू।